क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, तभी अचानक से कोई बहुत बड़ी मुसीबत क्यों आ जाती है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि जैसे ही आप अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही 4 नई इच्छाएं आपके दिमाग में कैसे पैदा हो जाती हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो इस बात का जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है और कैसे आप इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि देवी महात्म्य का वो तीसरा और सबसे गुप्त हिस्सा है जिसे समझे बिना आपकी कोई भी पूजा या कोई भी ध्यान पूरा नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम एक ऐसे भयानक युद्ध की बात करेंगे जो बाहर किसी मैदान में नहीं, बल्कि 24 घंटे आपके अपने दिमाग के भीतर चल रहा है। आज हम ज्ञान की देवी महासरस्वती और उन सबसे खतरनाक राक्षसों की कथा जानेंगे जिन्हें हराना देवताओं के बस की बात भी नहीं थी। इसलिए अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले इस रहस्य को आखिरी शब्द तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने पर आप उस ज्ञान से वंचित रह जाएंगे जो आपको असली शांति दे सकता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवताओं ने महिषासुर जैसे भयंकर राक्षस से छुटकारा पा लिया तो कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा। लेकिन तभी शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य पैदा हुए। ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दी। इन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु जैसे सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए गए। जब देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे सभी अपनी जान बचाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां जाकर महादेवी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने देवी से प्रार्थना की कि हे जगदम्बा, आप ही इस पूरे संसार की रक्षा करने वाली हैं। आप ही हमारी बुद्धि, भूख, नींद, शांति और शक्ति हैं। हम सब मुसीबत में हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। जिस समय देवता ये प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी समय माता पार्वती गंगा नदी में स्नान करने के लिए वहां से गुजर रही थीं। देवताओं को इस तरह परेशान देखकर माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तभी माता पार्वती के शरीर के भीतर से एक बहुत ही सुंदर और तेज रोशनी से भरी हुई देवी प्रकट हुई। इस देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे उमा, ये सभी देवता शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों से परेशान होकर मेरी ही प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि ये देवी माता पार्वती के शरीर से निकली थीं, इसलिए इन्हें कौशिकी या महासरस्वती कहा गया। जब महासरस्वती पार्वती जी के शरीर से बाहर आ गईं, तो पार्वती जी का रंग बिल्कुल काला पड़ गया और उनका वो रूप कालिका देवी कहलाने लगा। महासरस्वती देवी बहुत ही रूपवान और आकर्षक थीं। वे हिमालय के पहाड़ों पर भ्रमण कर रही थीं। तभी वहां शुंभ और निशुंभ के 2 नौकर आ गए जिनका नाम चंड और मुंड था। उन दोनों ने जब इतनी सुंदर देवी को देखा तो वे तुरंत अपने राजा शुंभ के पास भागे भागे गए। उन्होंने शुंभ से कहा कि महाराज, हम लोगों ने हिमालय पर एक ऐसी स्त्री को देखा है जिसकी सुंदरता के आगे तीनों लोगों की हर चीज फीकी है। महाराज, आपके पास तो दुनिया की सारी दौलत और खजाने हैं, स्वर्ग भी आपके कब्जे में है, तो ये सबसे सुंदर स्त्री भी आपके ही महल में होनी चाहिए। ये बात सुनकर अहंकारी शुंभ बहुत खुश हुआ। उसने अपने एक खास दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा। सुग्रीव ने हिमालय पर जाकर महासरस्वती से बड़े घमंड के साथ कहा कि हे देवी, मेरे महाराज शुंभ इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने सारे देवताओं को हरा दिया है और अब तीनों लोकों पर उनका राज है। तुम स्त्रियों में सबसे सुंदर रत्न हो, इसलिए तुम्हें मेरे महाराज या उनके भाई ने शुंभ को अपना पति मान लेना चाहिए। सुग्रीव की बात सुनकर देवी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने बहुत पहले एक कसम खाई थी। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे घमंड को चकनाचूर कर देगा, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी। इसलिए जाओ और अपने महाराज से कहो कि वो आएं और मुझे युद्ध में हराकर अपने साथ ले जाएं। जब दूत ने वापस जाकर ये बात शुंभ को बताई तो उसका घमंड बुरी तरह आहत हुआ और वो गुस्से से पागल हो गया। शुंभ ने तुरंत अपने सबसे खूंखार सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया। उसने आदेश दिया कि 60,000 सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर जाओ और उस औरत के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे पास लाओ। अगर कोई तुम्हें रोके या वो औरत लड़ाई करे तो उसे वहीं कुचल देना। धूम्रलोचन अपनी भारी सेना लेकर देवी के पास पहुंचा और बोला कि चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। देवी ने बहुत शांति से कहा कि तुम इतने बड़े महाराज के सेनापति हो और इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो। अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहोगे तो मैं भला क्या कर सकती हूँ। इतना सुनते ही धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए आगे दौड़ा, लेकिन तभी देवी ने सिर्फ अपने मुंह से एक बार हूं की ध्वनि निकाली। उस एक आवाज से ही वो विशाल और भयंकर राक्षस धूम्रलोचन वहीं जलकर राख हो गया। इसके बाद देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की बाकी सेना पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही 60,000 सैनिक मारे गए। जब शुंभ को ये बात पता चली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार उसने चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड अपनी लाखों की सेना के साथ हिमालय पर पहुंचे।
उन्होंने देखा कि देवी शेर पर बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। राक्षस उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। तभी देवी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। उनके क्रोध के कारण उनके माथे के बीचों बीच से एक बहुत ही डरावनी और भयंकर देवी बाहर निकली। ये कालिका देवी थीं। उन्होंने बाघ की खाल पहनी हुई थी। उनका शरीर बहुत दुबला लेकिन डरावना था। आंखें आग की तरह लाल थीं और उनके गले में मरे हुए इंसानों की खोपड़ियों की माला लटक रही थी। कालिका देवी ने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि चारों दिशाएं कांप उठीं। वे राक्षसों की सेना पर टूट पड़ीं और देखते ही देखते उन्होंने चंड और मुंड दोनों के सिर काटकर महासरस्वती के सामने रख दिए। चंड और मुंड को मारने के कारण ही कालिका देवी को चामुंडा के नाम से भी जाना जाने लगा। चंड और मुंड की मौत की खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपनी सेना के सभी कुलों और वंशों के राक्षसों को युद्ध के मैदान में भेज दिया। जब इतनी बड़ी सेना देवी की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सभी देवताओं के शरीर से उनकी शक्तियां निकलकर देवी की मदद के लिए आ गईं। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पर बैठकर आईं, शिव जी की शक्ति बाघ पर सवार होकर आईं, विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर बैठकर आईं। इन सभी देवियों ने राक्षसों को काटना और मारना शुरू कर दिया। तभी राक्षसों की सेना में से एक बहुत ही खतरनाक असुर बाहर निकला। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को भगवान शिव से एक ऐसा वरदान मिला था जो उसे लगभग अमर बना देता था। वरदान ये था कि अगर उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उस बूंद से बिल्कुल उसके जैसा ही एक और नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जैसे ही देवियों ने रक्तबीज पर वार किया और उसका खून जमीन पर गिरा, वहां हजारों नए रक्तबीज पैदा हो गए। पूरे युद्ध के मैदान में सिर्फ रक्तबीज ही रक्तबीज दिखाई देने लगे। ये देखकर देवता बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अब इस राक्षस को मारना नामुमकिन है। तब महासरस्वती ने कालिका देवी से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बहुत बड़ा कर लो और अपनी जीभ को पूरे मैदान में फैला लो। मैं इस राक्षस पर वार करूंगी और तुम इसका सारा खून पीती जाना। इसका एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। देवी ने अपने हथियारों से रक्तबीज को काटना शुरू किया और कालिका देवी हवा में ही उसका सारा खून पीती गईं। आखिरकार जब खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी तो नए राक्षस पैदा होना बंद हो गए और वो असली रक्तबीज वहीं तड़प तड़प कर मर गया। रक्तबीज के मरते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद निशुंभ अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। उसने देवी पर बाणों की बारिश कर दी, लेकिन देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वो एक कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर शुंभ पूरी तरह से बौखला गया। वो महाकाल की तरह मैदान में आया और देवी को ताना मारते हुए बोला कि तुम दूसरी औरतों के सहारे लड़ रही हो, इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी है। देवी ने मुस्कुराकर कहा कि हे मूर्ख, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक मैं ही तो हूं, मेरे सिवा यहां कोई दूसरा है ही नहीं। ये देखो, ये सभी मेरी ही शक्तियां हैं। और ऐसा कहते ही वहां मौजूद सभी देवियां महासरस्वती के शरीर में समा गईं और वो बिल्कुल अकेली रह गईं। इसके बाद देवी और शुंभ के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से शुंभ की छाती चीर दी और उसका भी हमेशा के लिए अंत कर दिया। शुंभ के मरते ही पूरे संसार में शांति छा गई। नदियां शांत होकर बहने लगीं और हवाओं में सुगंध फैल गई। अब इस पूरी कहानी के पीछे छिपे हुए उस आध्यात्मिक रहस्य को समझिए जो आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। शुंभ और निशुंभ बाहर के कोई राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग की दो सबसे बड़ी बीमारियां हैं। शुंभ का मतलब है हमारा अहंकार यानी मैं, और निशुंभ का मतलब है हमारी ममता यानी मेरापन। जब तक इंसान के अंदर ये भाव रहता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं और ये सब चीजें मेरी हैं, तब तक वो कभी भी शांति नहीं पा सकता। चंड और मुंड हमारी काम करने की आदत और आलस की बीमारी के प्रतीक हैं। धूम्रलोचन हमारा वो भ्रम है जो हमें सच नहीं देखने देता। और वो खतरनाक राक्षस रक्तबीज क्या है? रक्तबीज हमारे मन की वो इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती। आप एक इच्छा को मारते हैं तो उसके खून से 4 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। हमारा मन हमेशा बाहर की दुनिया में भागता रहता है। इस रक्तबीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है जो देवी ने बताया। देवी की वो लंबी जीभ जिसने खून को पी लिया, वो दरअसल हमारा ध्यान है, हमारी एकाग्रता है। जब इंसान भगवान के ध्यान में अपनी जीभ यानी अपनी चेतना को लगा देता है तो उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं उसी ध्यान में समा जाती हैं और बाहर कोई नई इच्छा पैदा नहीं होती। देवी के जो अलग अलग हथियार हैं वे असल में हमारे ज्ञान और वेदों के मंत्र हैं जो अज्ञान को काटते हैं। जब इंसान अपने अंदर के रक्तबीज चंड, मुंड और निशुंभ को मार देता है तो आखिर में उसका सबसे बड़ा अहंकार यानी शुंभ भी मारा जाता है। जैसे ही अहंकार मरता है, इंसान को असली ज्ञान मिल जाता है
और वो उस परम शक्ति के साथ एक हो जाता है। शुंभ और निशुंभ के मरने के बाद सभी देवताओं ने देवी की एक बहुत ही सुंदर स्तुति की, जिसे नारायणी स्तुति कहा जाता है। देवताओं ने कहा कि हे नारायणी, आप ही इस सृष्टि का आधार है, आप ही जल हैं, अग्नि है, और आप ही सभी जीवों में बुद्धि के रूप में रहती हैं। जो भी आपकी शरण में आता है उसके सारे दुख और दर्द आप एक पल में खत्म कर देती हैं। देवताओं की इस प्रार्थना से खुश होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया। देवी ने कहा कि भविष्य में जब भी इस धरती पर कोई बड़ा संकट आएगा, जब सूखा पड़ेगा या राक्षसों का अत्याचार बढ़ेगा, तो मैं शाकंभरी, शताक्षी, भ्रामरी और दुर्गा के रूप में बार बार अवतार लूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। अंत में देवी ने यह भी बताया कि जो कोई भी इस देवी पूजा रहस्य और इन कथाओं को पूरे विश्वास के साथ सुनेगा या पढ़ेगा, उसके जीवन में कभी कोई दुर्भाग्य नहीं आएगा। उसके घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसके दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे आप किसी घने जंगल में खो गए हों, भयंकर बीमारी से लड़ रहे हों या किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों, अगर आप सच्चे दिल से उस जगदम्बा को याद करते हैं तो वो आपको हर खतरे से बाहर निकाल लेंगी। ये कथा सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके जीवन को सही दिशा दिखाने वाला एक नक्शा है। जब हम अपने अंदर छुपे हुए अहंकार और इच्छाओं के राक्षसों को पहचान कर उन्हें खत्म कर देते हैं, तो हमारे अंदर ही देवी सरस्वती का वो दिव्य प्रकाश फैल जाता है, जो हमें जिंदगी की असली खुशी और परमानंद तक ले जाता है।